रहस्यमय झील और खोया हुआ गांव। गांव सिद्धपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। वहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल झील थी जिसकी गहराइयों को आज तक कोई नहीं नाप पाया। झील के चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ और चहचहाते पक्षी वहां की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन उस झील के बारे में एक रहस्यमय कहानी भी थी। एक ऐसी कहानी जो हर रात हवा में फुसफुसाती थी और बच्चों को डरावने सपने दिखाती थी। झील का रहस्य। कहते हैं दर्शकों, पहले सिद्धपुर के पास एक और गांव हुआ करता था, मल्हार गांव। मल्हार गांव के लोग भी सिद्धपुर की तरह खुशहाल थे, पर एक रात अचानक वो गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह जब सिद्धपुर के लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ एक बड़ी दरार थी और उसके बीचों बीच वही रहस्यमय झील। कहा जाता था कि झील मल्हार गांव को निगल गई। बुजुर्गों का मानना था कि झील के अंदर एक प्राचीन खजाना छुपा है जिसे पाने की कोशिश करने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए गांव वालों ने झील के पास जाना बंद कर दिया था। तीन दोस्तों का साहसिक फैसला। लेकिन गांव के तीन दोस्त आदित्य, रवि और नील इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। आदित्य सबसे होशियार था, उसके पास ढेर सारी किताबें और मानचित्र थे। रवि बहादुर था और किसी भी चुनौती का सामना करने से डरता था। नहीं डरता था। नील दिल का बहुत साफ था और हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता था। एक रात तीनों ने तय किया कि वो झील के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। मसाले लेकर डर को दिल से निकालकर वो झील के किनारे पहुंचे। झील की सतह पर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर एक दिया जलाया हो। पानी के अंदर अजीब सी आकृतियां तैरती दिख रही थी। झील के अंदर का रहस्य। अचानक झील के बीचों बीच एक भंवर बनने लगा। दोस्तों ने एक नाव खींची जो झील के किनारे सालों से बंधी थी। जैसे ही उन्होंने झील में उतरने की कोशिश की, हवा तेज हो गई। झील के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो सच्चे दिल से आएगा वही झील के रहस्य को जान पाएगा। आदित्य ने तुरंत अपनी किताब में लिखे एक मंत्र को पढ़ा और देखते ही देखते झील का पानी एकदम शांत हो गया। नाव धीरे धीरे झील के बीचों बीच पहुंची। जैसे ही तीनों ने पानी के अंदर झांका, उन्हें झील के तल पर एक पूरा गांव दिखाई दिया। वो मल्हार गांव था। घर, कुएं, मंदिर, सब कुछ वैसा का वैसा था, बस सब कुछ पानी के अंदर था। पुराने अभिशाप का तोड़। तभी एक जल परी जैसी आकृति पानी से निकली। उसने बताया कि मल्हार गांव को एक अभिशाप ने डुबो दिया था। गांव वालों ने लालच में आकर झील के खजाने को चुराने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उन्हें मिली थी। लेकिन अगर कोई तीन सच्चे इरादों वाले इंसान झील में आए तो ये श्राप टूट सकता था। आदित्य, रवि और नील ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने दिल की सच्चाई जताई। उन्होंने कहा कि वो खजाने के लिए नहीं बल्कि गांव की सच्चाई जानने के लिए आए हैं। नई शुरुआत। अब मल्हार गांव और सिद्धपुर फिर से एक हो गए। दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर स्कूल, अस्पताल और एक लाइब्रेरी बनाई। आदिल ने वहां अपनी किताबें दान कर दी। रवि ने झील के किनारे एक सुरक्षा दीवार बनवाई और नील ने एक विशाल बगीचा लगाया। दोनों गांवों के लोग अब बच्चों को झील की डरावनी कहानियां नहीं बल्कि तीन दोस्तों की बहादुरी और सच्चाई की कहानियां सुनाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, बहादुरी और दयालुता से हर अभिशाप मिटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी और आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार करते हैं। ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।